जय हिंद। टेसू राजा बीच बाजार। अब राजा है टेसू, राजा का भी नाम है, फूल का भी नाम होता है और ये एक प्रसिद्ध राजा था और इसकी कहानी थोड़ी सी उलझी हुई थी। एक बार ये मार्केट में जाता है, बाजार में जाता है, तो ये कविता हमने पढ़ ली है। अब इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। गिनत और अनगिनत। बच्चों, हमको काउंटेबल और नॉन काउंटेबल चीज़ें पता होनी चाहिए कि किन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, किन चीज़ों को नहीं गिन सकते हैं। जो गिन सकते हैं गिनत, नहीं गिन सकते अनगिनत। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास में जो गिनी जा सकती हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे अब आपके सामने कुछ दिया गया है, ये देखिए, गिनत अनगिनत। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं। जिन चीज़ों को गिन सकती हो उनके आगे हाँ लिखो, जिन्हें नहीं गिन सकती हो उनके आगे नहीं लिखो। हाँ और नहीं के खेल से थोड़ा हटते हैं और हम गिनत और अनगिनत ही लिखेंगे। जैसे कंबल के खाने गिन सकते हैं, गिनत। सिर के बाल अनगिनत हैं, हम काउंट ही नहीं कर सकते। अगर आप इनको कट करके भी काउंट करोगे, जब भी काउंट नहीं हो पाएंगे तो अनगिनत माने जाते हैं। घर के लोग गिनत। चींटी के पैर, वो भी गिन सकते हैं। कमीज के बटन गिनत। पेड़ के पत्ते बहुत सारे असंख्य होते हैं तो गिन नहीं सकते। आसमान के तारे, कोई तारा आपको आज चमकता दिखाई देगा तो कल नहीं दिखाई देगा, कितना गिनोगे? नहीं गिन पाओगे। कॉपी के पन्ने, ये तो गिन सकते हो। अपने कपड़े भी गिन सकते हो, स्कूल के बच्चे भी गिन सकते हो। अब है कवि बन जाओ तुम। अब देखो, इसको भी फेर बदल कर दिया है, कवि बन जाओ तुम। हम ऐसा भी लिख सकते थे, कवि बन जाओ तुम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो, कविता में करना क्या होता है, हमको शब्दों को अदल बदल करना होता है, अपने विचारों को लाना होता है। देखिए, नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर पत्ते कितने, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। मैंने भी एक कविता बनाई है, वो देख लो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब मैंने आगे लिखा है, कलकत्ते में कुत्ते कितने, लड्डू में दाने जितने। अब काउंट कर लो, लड्डू में कितने दाने हैं। लड्डू में दाने कितने, पुलाव में चावल जितने। अब देखो, पुलाव मतलब जो चावल का बनता है उसको पुलाव बोलते हैं। अब पुलाव में जितने चावल होंगे उतने ही दाने होंगे। पुलाव में चावल कितने, माँ की माला में मोती जितने। माँ की माला में मोती कितने, जीवन में हो सुख जितने। अब देखो कितना अच्छे से बनाया है, तो आप भी ऐसे ही ट्राई कीजिए। तुम्हारा अंदाजा, अब अंदाजा भी लगाओ। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। अरे बाप रे, इतना बड़ा अनार, 20,23,000। अच्छा, क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? नहीं होते हैं। अंदाजे से बताओ, एक अनार में कितने दाने होते होंगे? तो 100 से 200 दाने होते होंगे। एक मटर में कितने दाने होते होंगे? 5 से 6 दाने होते होंगे। भुट्टे में 100 से 200, मूंगफली में 2 से 3, और कई बार तो मूंगफली ऐसी भी होती है जिसमें सिर्फ एक ही दाना होता है। तो ये तो आप देख लेना। हाट बाजार। हाट बाजार बच्चों उसको बोलते हैं जहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ भाड़ दिखे, सब चीज़ें मिल जाएं, शाम के समय लगा हो, रोशनी हो, लोगों की चहल पहल हो, खाने का भी कुछ हो, कपड़ों का भी कुछ हो, बेचने वाले भी खुश हों, हम भी खुश हों, काफ़ी गहमा गहमी हो, उसको बोलते हैं हाट बाजार। टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे, बिल्कुल ठीक। तुम बाजार क्या क्या लेने जाती हो?
तो ये तो आप ही बता पाओगे। सब्जी लेने जाते हो, कपड़े लेने जाते हो, जूस पीने जाते हो, आइसक्रीम खाने जाते हो, फास्ट फूड खाने जाते हो, ये सब लिख दे। बाजार कैसे जाते हो या जाती हो? भाई आप कार लेके जाते हो, साइकिल से जाते हो, पैदल जाते हो, बाइक से जाते हो, रिक्शा करते हो, तो आप बताना उस बाजार का क्या नाम है। आपके आसपास जो बाजार है उसका क्या नाम है। अपने घर के पास के कुछ बाज़ारों के नाम और पता करो। ये तो आप खोजो, गूगल पे सब कुछ दिखता है। मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, आसपास पूछो। बाजार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाजार, माल, पेंट, किनारी बाजार आदि। तो ये सब में अंतर है। मंडी में सब्जी, फल ये मिलते हैं। हाट शाम को लगता है, सब कुछ मिलता है। सोम बाजार सोमवार को ही लगता है। माल बहुत बड़ा होता है और इसमें हर चीज़ मिलती हैं और इसका एक फ़िक्स टाइम होता है। सब पेंट छोटे छोटे दुकानों को, किनारी किसी किनारे पर ही बाज़ार लगाओ, तो इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। बाकी ये बाज़ार हमारे लिए बड़े अच्छे होते हैं। फेर बदल सबसे अच्छा है। फेर बदल, कितने हो कंबल में खाने। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हों, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह नीचे जो वाक्य दिए हैं उनको ध्यान से लिखो। बच्चों ये तो बड़ा अच्छा लगता है मुझको। देखो, कितने हैं कंबल में खाने, ये हमको दिया, तो इसको बदल कर कैसे लिखा। कंबल में कितने खाने हैं। हमको ना तो कोई शब्द जोड़ना है, ना तो शब्द कोई घटाना है। अर्थ भी अच्छा आना चाहिए और इस तरीके से लगना चाहिए कि हमको अर्थ आपको समझा दिया गया है। कंबल में खाने हैं कितने। देखो, शब्दों को बस आगे पीछे करना है और इस तरीके से आगे पीछे करना है बच्चों, ताकि अर्थ निकले। आगे है, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार, फूलों से बनाओ होली के रंग। ये देखो, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। अब जो कोमा है उससे पहले वाला और उसके बाद वाला अलग अलग लिखना है और घुमा फिरा के लिखना है। पुकार कहे टेसू राजा, मुझको लाओ दे दो चार। बिल्कुल ठीक है, आगे पीछे ही तो करना है, अर्थ भी निकल रहा है। आगे देखो, फूलों से बनाओ होली के रंग। ये तो बड़ा आसान है। होली के रंग फूलों से बनाओ, रंग होली के बनाओ फूलों से। बिल्कुल अच्छा लगता है, इस तरीके से बनाना है। आगे देखिए, किसके नाम टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। अब ये सब किसके नाम हैं, इनको क्या बोल सकते हैं। आपको मम्मी ने बोला कि जाओ अनार, सेब, अमरूद, केला ये सब लेकर आओ, तो आप तो भूल जाओगे। और मम्मी ये बोल दे कि जाओ फल लेके आओ, तो आप अपनी मर्जी से ले आओगे फल जो मार्केट में मिलेगा। इस तरीके से हर एक चीज़ों के नाम होते हैं जिनको इंग्लिश में कॉमन नेम बोलते हैं। अब आगे देखिए, जैसे कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, ये सब क्या है, शहर हैं, महानगर हैं। भेड़, बकरी, हाथी ये जानवर हैं। कमीज, कुर्ता, साड़ी ये कपड़े हैं, परिधान बोलते हैं इनको। मोर, कबूतर, उल्लू पक्षी हैं उड़ने वाले। आलू, बैंगन, भिंडी सब्जी हैं। तो इस तरीके से याद रखना। आगे देखो, बाजार, बाजा, इन शब्दों को बोलकर देखो। जा और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे कुछ ऐसे ही शब्द और दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और न होने से आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। दो शब्द खुद जोड़ो, जाड़ा, गाजर, ज़मीन, जिद। अब सोच कर देखो, मैंने भी बोला है। अब जिस बच्चे ने ध्यान से सुना होगा वो तो पता लगा चुका होगा अब तक, फिर भी मैं बता देता हूँ। नुक्ता वाले शब्द बोलते हैं जिन शब्दों के किसी वर्ण के नीचे बिंदी लगी हो। अब किन वर्णों के नीचे बिंदी लगती हैं वो भी देख लो। क, ख, ग, झ और फ, ये 5 ही शब्द, 5 ही वर्ण हैं जिनके नीचे बिंदी लगेगी और ये अरबी या फारसी भाषा के शब्द बन जाएंगे। कमाल की बात है, हिंदी वाले शब्दों को अरबी और फारसी भाषा में बदला जा सकता है। बस बिंदी लगानी है और बोलते वक्त
थोड़ा सा इसको उच्चारण करते वक्त थोड़ा ज़ोर से बोलना है, खींच कर बोलना है। क, ख, घ, ज, फ। अब बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। फर्श, सफ़ेद, मुफ्त, बर्फ़, फरियाद, फंदा। अरबी भाषा के शब्द हैं, इनको पढ़ो, समझो और नुक्ते वाले शब्दों को अपनी भाषा में यूज़ करो, अच्छा लगेगा। धन्यवाद आप सभी का।